हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। प्रमुख साहित्यकारों के उपनाम एवं उपाधियां हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो आपकी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट से देखेंगे। आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है और उसके बाद आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। न केवल वाल्मीकि बल्कि व्यास और कालिदास भी। ठीक है, ये सारी उपाधियां किसको दी गई हैं, तो स्वयंभू को दी गई हैं, जो कि अपभ्रंश का अपभ्रंश के ज्ञाता थे, यानी कि अपभ्रंश की रचनाएं करते थे। अपभ्रंश का वाल्मीकि, व्यास और कालिदास। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का कालिदास, ये सारी जो उपाधियां वो स्वयंभू की हैं। इसके अलावा भाका का जड़, अभिमान मेरु, हिंदी का भवभूति, कवि कुल तिलक, ये सारी उपाधियां किसको दी गई हैं, तो ये पुष्पदंत को दी गई हैं। ठीक है, पुष्पदंत, ये नाम ध्यान रखना है। भाका का जड़ है ना, अभिमान मेरु, हिंदी का भवभूति, कवि कुल तिलक, ये सारी उपाधियां दी गई हैं पुष्पदंत जी को। हिंदी व्याकरण का पानी, यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन आते होते हैं, और ये बड़े दो जो क्वेश्चन है बड़े ही कंफ्यूजन वाले हैं, है ना। हिंदी का पाणिनि अगर हम सुनते हैं तो सीधा हमारे मुंह से तुरंत निकलता है कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु, ये पहले जब क्वेश्चन पूछा जाता था तो कामता प्रसाद गुरु को ठीक कर दिया जाता था, लेकिन अब जब चीज़ें डीपली जाने लगी हैं तो उसमें थोड़ा अच्छे से पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि की बात करें तो एक कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं, और हिंदी भाषा का पाणिनि की बात करें, हिंदी भाषा भी लिखा रह सकता है या हिंदी का पाणिनि भी, तो एक किशोरी दास वाजपेयी जी को कहते हैं। इन दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूजन है, मैंने कई बुक आज इसके लिए देखी थी, है ना। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है ना, लेकिन यहाँ पर ये हमारा करेक्ट है। हिंदी व्याकरण की बात करें तो एक कामता प्रसाद गुरु, और हिंदी का पाणिनि या फिर हिंदी भाषा का पाणिनि पूछ लिया जाए तो किशोरी दास वाजपेयी भी होता है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया तो हिंदी का पाणिनि उसमें अभी तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 पहले पहले का एक क्वेश्चन था, है ना, पीवाईक्यू में मैंने देखा था। तो हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को ही माना जाता था, है ना, यही हमें भी आज तक याद था। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा डीपली सर्च करते हैं तो समझ में आता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। प्राकृत का पाणिनि कलिकाल सर्वज्ञ, है ना। प्राकृत का पाणिनि किसे कहते हैं, तो हेमचंद्र को कहा जाता है। तोता ए हिंद, ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट ही चलते हैं आगे। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठाहार, पंचानन, ये सारी उपाधियां किसको दी गई हैं, तो ये सारी उपाधियां केवल एक ही इंसान को दी गई हैं या एक ही लेखक को दी गई हैं, उनका नाम है विद्यापति। ठीक है, सारी को याद रखना है। आरुणि किसको कहा जाता है, तो निम्बार्काचार्य को कहा जाता है। आनंद तीर्थ के नाम से मध्वाचार्य को जाना जाता है, मध्वाचार्य जिन्होंने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। खंजन नयन किसे कहते हैं, खंजन नयन सूरदास को कहा जाता है। खंजन नयन नाम से एक रचना भी की थी अमृतलाल नागर ने। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज सम्राट, ये भी सूरदास को कहा जाता है। और वात्सल्य सम्राट, ये थोड़ा सा इसमें जो विराम है ये थोड़ा सा गलत जगह लग गया है। ठीक है, वात्सल्य सम्राट, ये भी सूरदास को कहा जाता है। ये सारी उपाधियां सूरदास की हैं। कवि शिरोमणि और मानस का हंस, मानस का हंस नाम से एक उपन्यास लिखा था, किसने, अमृतलाल नागर ने। ठीक है, दोनों रचनाएं अमृतलाल नागर की हैं, खंजन नयन और मानस का हंस। ठीक है, ये तुलसीदास ने लिखा था। ये तुलसीदास को कहा जाता है कवि शिरोमणि और मानस का हंस, इसको भी याद रखते हैं। इनको लोक नायक भी कहा जाता है। ठीक है, गढ़िया एवं जड़िया कवि, ये कहा जाता है नंददास को, और किसके द्वारा कहा गया था, शुक्ल जी के द्वारा। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को माना जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखना, हिंदी नहीं कहा गया है, हिंदू जाति कहा गया है। ठीक है, हिंदू जाति और हिंदी का प्रतिनिधि कवि अलग है, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि अलग है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर फोकस रखना है। सैयद गुलाम नबी, ये रसलीन को कहा जाता है, यानी कि इनके मूल नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मूल नाम कौन से हैं और इनका जो जिन नाम से इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की है वो नाम कौन सा है, तो इनका मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। पृथ्वी सिंह मूल नाम है और रस निधि के नाम से ये जाने जाते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद की उपाधि प्राप्त है। आगे चलते हैं, हरीशचंद्र वही भारतेंदु हरीशचंद्र हैं। इनको ये रसा नाम का उपयोग करते थे जब उर्दू में रचनाएं करते थे। भारतेंदु कलयुग का कन्हैया भी इन्हीं को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है।
कलयुग का कन्हैया किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। बद्री नारायण चौधरी ये भी भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रेम घन और अपर नाम का उपयोग करते थे ये जब उर्दू में रचनाएं करते थे। नाथूराम शर्मा शंकर ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इन्हें साहित्य सुधाकर, भारतेंदु, प्रियंदु, कविता कामिनी कांत कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य, आत्माराम और सुकवि किंकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, आत्माराम और सुकवि किंकर, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर को जकी नाम से जानते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण, अच्छा यह राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका पूरा नाम राय देवी प्रसाद है और पूर्ण नाम की उपाधि इनको प्राप्त है। ठीक है, पूर्ण नाम की उपाधि इनको प्राप्त है, ध्यान रखना है। सत्यनारायण, नाम केवल सत्यनारायण है, कवि रत्न की उनको उपाधि दी गई थी और ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। सत्यनारायण को क्या कहा जाता है? ब्रज कोकिल, शिरीष और कवि रत्न। मुंशी प्रेमचंद जी की काफ़ी सारी उपाधियाँ आपको याद रखनी है। इन्हें कहानी सम्राट कहा जाता है, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर और भारत का मैक्सिक गोरकी। ठीक है, भारत का मैक्सिक गोरकी भी इन्हें ही कहा जाता है। गिरधर शर्मा को कहा जाता है नवरत्न और गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही, तरंगी, त्रिशूल और अलमस्त, ये सारे नाम इनको दिए गए हैं। दिए क्या गए हैं? ये सब इन नामों से रचनाएं करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो फिर भी मैं बोल देती हूँ, है ना। पहले इधर नाम थे और इधर की साइड में उनके मतलब उपाधियाँ इधर थी और नाम इधर थे। अब नाम इधर आ गए हैं और जो उपाधियाँ हैं वो इधर दिशा में चली गई हैं, है ना। तो थोड़ा सा जब वीडियो बनाते हैं ना तो वो बोलने का थोड़ा सा पहले इधर बोल रही थी फिर इधर बोलना शुरू कर दिया, है ना, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन आप अच्छे से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। एक दो बार अच्छे से इनको रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, तरंगी, त्रिशूल और अलमस्त। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए या और भी वीडियोज़ की आपको लिंक वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज कहा जाता है और मुनि मार्ग का हिमायती भी इन्हें कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, रसी केंद्र कहा जाता है, दद्दा के नाम से इनको जानते हैं और मधुप। ठीक है, दद्दा कह देते हैं, दादा भी कह देते हैं। लोचन प्रसाद पांडे को साहित्य वाचस्पति और काव्य विनोद के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रवर्तक हैं, इन्हें कलाधर, ये कलाधर उपनाम का प्रयोग करते थे कविताएं करते समय, है ना। और आधुनिक कविता के सुमेरु इन्हें कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी भी कहा जाता था जब ये बचपन में थे उस समय पर। ठीक है, माखन, हालांकि वो नाम यहाँ पर नहीं पूछा जाता, वो उनका घर का नाम था। माखन लाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका मूल नाम था। इन्हें अज्ञे कहा जाता है, कुट्टी चाटन इन्हें कहते हैं और कठिन गद्य का प्रेत। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गद्य लिखा हुआ है, कहीं आप बाद में कहें कि मैडम कठिन काव्य का प्रेत है जो केशव दास जी को कहा जाता है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत अलग है और कठिन गद्य का प्रेत अलग है। दोनों पे थोड़ा सा अलग से याद रखिए, ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं जो फंसा देते हैं। वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है, किसका? नागार्जुन का। नागार्जुन यात्री, बाबा ठक्कन मिश्र और राजनीतिक कवि ये कहलाए। इन्होंने एक रचना की थी भारत के 5 पूत भारत माता के। ठीक है, उसके कारण ये राजनीतिक कवि कहलाए। ठक्कन मिश्र इनका मतलब घर का नाम था और बाबा और यात्री नाम का ये उपयोग करते थे अपनी रचनाओं में। ठीक है, नागार्जुन जब ये एक बार तिब्बत गए थे वहाँ नहीं, ये शायद श्रीलंका गए थे, वहाँ पर इन्हों को ये नाम इन्होंने अपना रख लिया था, नागार्जुन। शमशेर बहादुर सिंह कवियों के कवि कहे जाते हैं, मूड्स के कवि कहे जाते हैं और बात के कवि भी कहे जाते हैं। कुलदीप सिंह भी इनको कहा जाता है। रामविलास शर्मा को अगिया, बेताल और निरंजन के नाम से जाना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, सहजता का कवि और बाल मोहन कह के पुकारा जाता है। शिव मंगल सिंह को सुमन नाम से जानते हैं और विभ्रांत वासना के कवि इनको कहा जाता है। ठीक है, विभ्रांत वासना का कवि कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन है। आगे चलते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से हम जानते हैं, हालांकि ये इनकी उपाधि थी और भयानक खबरों का कवि भी इनको जाना जाता है। वासुदेव सिंह को त्रिलोचन कहते हैं, यानी कि त्रिलोचन का मूल नाम आपसे पूछा जाता है, वासुदेव सिंह है। ठीक है, नागार्जुन का याद रखना वैद्यनाथ मिश्र है। दोनों एक साथ आते हैं जब हमारे ऑप्शन में आते हैं क्योंकि दोनों ही प्रगतिवादी हैं।
अवध का किसान कवि वासुदेव सिंह यानी कि त्रिलोचन को कहा जाता है और किंवदंती पुरुष भी इन्हें कहते हैं। गिरजा कुमार माथुर को इंद्रियता के कवि कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु को धरती का धन माना जाता है। श्री राम शर्मा को अमरकांत कहा जाता है, ठीक है, अमरकांत के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। श्री राम वर्मा इनका मूल नाम है। आगे चलते हैं। शिव पूजन साय को भाषा का जादूगर कहते हैं। हिंदी भूषण और शिव के नाम से भी जानते हैं। हरिहर प्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं, है ना। गद्य काव्य का लेखक इन्हें कहते हैं। देखो, गद्य और काव्य दोनों नाम यहाँ पर आ रहे हैं। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो अज्ञे जी को कहते हैं। गद्य काव्य का लेखक कहते हैं वियोगी हरि जी को, ठीक है। और कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास जी को। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं लेकिन एक जैसे लगते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण नाम से जाना जाता है। और श्रीमान गरगज सिंह वर्मा साहित्य शार्दुल, ठीक है। श्रीमान गरगज सिंह वर्मा पूछा जा सकता है, आज तक तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। साहित्य शार्दुल भी इनको कहा जाता है। आगे चलते हैं। मोहनलाल महतो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 11 बजे हमारी डेली लाइव क्लास चलती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए लाइव क्लास का भी। मोहनलाल महतो, ये किसको जाना जाता है, वियोगी और अष्टावक्र। अष्टावक्र और वियोगी इनको कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को अप्सरा लोक का कवि, गोसाई दत्त स्वर सिद्ध कल्पना का लाडला, ये सभी उपनाम किसके हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के हैं। गोसाई दत्त इनका खूब पूछा जाता है। विद्यानिवास मिश्र को भ्रमर आनंद और परंपरा जीवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। विद्यापति अलग हैं और विद्यानिवास मिश्र अलग हैं। इनके निबंध काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, अच्छे निबंधकारी रहे हैं। आनंदी लाल, आनंद, देखो जैनेन्द्र के नाम से हम जानते हैं, हमें पता नहीं है कि आनंदी लाल इनका मूल नाम है। और उत्तर भारत का शरद चंद्र भी इनको कहा जाता है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को जनता के बीच का कवि कहते हैं और क्षय रोमांस का कवि भी इनको कहा जाता है। केदारनाथ मिश्र प्रभात के नाम से इनको पुकारा जाता है। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। एक और क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो वो अंडाल को कहा जाता है, जो कि आलवार संतों में थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी 20वीं सदी का बाणभट्ट इनको कहा जाता है। व्योमकेश और वैद्यनाथ द्विवेदी, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्र किसका मूल नाम था, तो वो नागार्जुन का था और इनका नाम वैद्यनाथ द्विवेदी के नाम से जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य अधैर्य का कवि अनल कवि कहा जाता है ना। और शिव प्रसाद मिश्र को रुद्र और काशी के नाम से जानते हैं। नीरज या कैलाश सक्सेना इनका मूल नाम है। ये कमलेश्वर को जानते हैं। कमलेश्वर का 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें नीरज सक्सेना आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ किताबों में कैलाश सक्सेना भी लिखा हुआ है, तो दोनों को आपको याद रख लेना है, एक ही आएगा अगर पेपर में आएगा तो। मनोहर श्याम जोशी ये कल के वैज्ञानिक हैं, ठीक है, कल के वैज्ञानिक नाम से जाने जाते हैं मनोहर श्याम जोशी। भारत श्रीवास्तव को मल्यज के नाम से जानते हैं। कुमार विमल धूमधर्मी कविताओं का कवि कहे जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी माना जाता है। किशोरी दास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ये दोबारा आ गया है, मैंने ऊपर लिख दिया था। बालकृष्ण भट्ट को ये हिंदी का स्टेल और माउंटेन दोनों कहा जाता है। इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी का माउंटेन बालमुकुंद गुप्त को कहा जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। ये बालकृष्ण भट्ट को दोनों उपाधियां से नवाजा गया है। दुष्यंत कुमार को अनुरागी, गजल सम्राट और परदेसी कहा जाता है। शरद चंद्र को आवारा मसीहा कहा जाता है। हालांकि आवारा मसीहा नाम से इनकी एक रचना थी, है ना, जो जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा था, यह जीवनी है इनकी। राजा राम शुक्ल को एक राष्ट्रीय आत्मा के नाम से जानते हैं। भारतीय आत्मा कौन है, तो वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं और राष्ट्रीय आत्मा कौन है, राजा राम शुक्ल जी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कलम का मजदूर और कलम का सिपाही, ये दोनों उपाधि किसकी हैं, तो ये दोनों उपाधि प्रेमचंद जी की हैं। जबकि जादूगर की अगर बात आ जाए तो किसकी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है। महाराज सावंत सिंह का नाम था नागरीदास, ये महाराज सावंत सिंह इनका मूल नाम था और नागरीदास नाम से इन्होंने रचनाएं की थी। पूर्ण शंकर शुक्ल ये नरेश मेहता का नाम है, मूल नाम है इनका पूर्ण शंकर शुक्ल, है ना। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े थे, है ना। कृष्ण देव प्रसाद गौड़ को बेढ़व बनारसी के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार कवि कहे जाते हैं, ठीक है, बेढ़व बनारसी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। बद्रीनाथ भट्ट ये सुदर्शन कहे जाते हैं।
जगदम्बा प्रसाद मिश्र को हितैषी नाम से जानते हैं। हृदय नारायण को हृदयेश नाम से जाना जाता है। ठीक है, हृदय नारायण हृदयेश के नाम से जाने जाते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र को माधव नाम से जानते हैं। बाबू गोपाल चंद्र को गिरधर दास नाम से, इनका गिरधर दास नाम है और ये भारतेंदु के पिता थे। ठीक है, जिनका नहुस नाटक है जो सबसे पहला मौलिक नाटक माना गया था। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। हजरत अली मोहिब खान को प्रीतम नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। एक ही वीडियो में आपको जितने भी आज तक उपाधियां और नाम प्राप्त है वो आपको मिल जाएंगे। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद वरदाई कहा जाता है। हरनाम दास को बदंत आनंद कौशल्यायन कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को मकरंद की उपाधि प्राप्त है। लक्ष्मी निवास सिंह को मदन वात्स्यायन के नाम से जानते हैं। नरहरि बंदी जन, ये महापात्र की उपाधि इन्हें प्राप्त है ना, महापात्र नरहरि बंदी जन कहा जाता है इनको पूरा नाम से। सैयद इब्राहिम, ये रसखान का नाम है, खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और अमृत की वर्षा करने वाला भी इन्हें कहते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन का राजऋषि नाम है, ये भी पूछा जाता है। श्री कृष्ण तिवारी राष्ट्रीय बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। सुदामा पांडे धूमिल को संघर्ष का कवि कहा जाता है। हालांकि इनका जो मूल नाम है वो सुदामा पांडे, केवल धूमिल और संघर्ष का कवि इनको कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना आपको नहीं जाना है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए और मेरा भी कुछ भला हो जाए। धन्यवाद।